व्हाट इज नीड टू एक्सप्लेन द इंडियन हिस्ट्री, क्या जरूरत है मुसलमानों की इतिहास बताने की मौलाना अब्दुल्ला। मैंने कहा कि मैं बताऊंगा, तुम्हारे आईटी सेल के धमकाने की वजह से अब्दुल्ला की जुबान को नहीं तुम रोक सकते। मैं बोलूंगा, मेरी जुबान को अल्लाह की ताकत रोक सकती है, वरना जमीन पर कोई माए का लाल मेरी जुबान को नहीं रोक सकता और ना ही मुझे कोई खरीद सकता। इलेक्शन के मौके पर मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई। एक साहब ने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब तो बिक गए। मौलाना अब्दुल्ला साहब आज किसी और मंच पे जाकर हाथ हिलाने वाले हैं। मौलाना अब्दुल्ला साहब ने इतना लाख रुपए ले लिया है और वो जा रहे दूसरी पार्टी के अंदर, इसलिए मौलाना अब्दुल्ला के मानने वाले अपने मौलाना अब्दुल्ला के साथ चले जाओ। मेरे साथ कीचड़ उछालने की मेरी जात पर कोशिश की गई, गलत तरीके से हमारी छवि को पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने वहां पर खड़े होकर कहा, हमने कहा कि अब ये कौम, अब इस कौम के नौजवान जाग चुके हैं, अब इस कौम के नौजवानों के अंदर हिम्मत आ चुकी है, अकल आ चुकी है। हमने स्टेज पर बरमला खड़ा होकर कहा, हमने कहा कि मेरा रिश्ता मेरी तंजीम से, मेरी पार्टी से उसी वक्त टूट सकता है जब मेरी मौत आएगी, वरना उससे पहले दुनिया की कोई ताकत अब्दुल्ला को नहीं खरीद सकता। मेरे भाइयों, अलग बात है कि क़यादत मेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन मेरी छवि को बदनाम करने की कुछ लोगों ने कोशिश की। हमने कहा कि करो जितनी कोशिश करना हो। मेरी गाड़ी में शराब रखे गए, मुझे बदनाम, मुझे फंसाने के लिए। मेरे ऑफिस के अंदर मेरे बोर्ड को खाड़ कर फेंकने की कोशिश की गई कि मौलाना अब्दुल्ला रुक जाओ, आप ये काम मत करो, हमारी कुर्सियां खतरे में पड़ जाएगी। हमने कहा कि तुम्हारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, वो तुम जानो, तुमने गलत किया है तो खतरे में पड़े। हमने कहा कि मैं वही जवाब दूंगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब था, जो उन्होंने उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा को दिया था। पता क्या ऑफर किया था अबू जहल ने? ऐ मोहम्मद, नए दीन की तबलीग मत करो। ऐ मोहम्मद, तुमको औरत चाहिए खूबसूरत, तो अरब की तमाम औरतों को जमा करता हो, जो बेहतर हो उससे निकाह कर लो, उनसे शादी कर लो। अगर तुमको दौलत चाहिए तो कितने करोड़ रुपए चाहिए, अरब की खजानों की चाबियां तुम्हारे कदमों पर लाकर रखने के लिए तैयार। अगर तुमको एमपी बनना है, अगर तुमको मिनिस्टर बनना है, अगर तुमको सीएम या पीएम बनना है, हम वो भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम ये जो नई तहरीक शुरू की है तुमने, वो मत करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, तुम लोग मेरे हाथ में चांद सूरज को ला कर रख दो, मैं फिर भी नहीं बाज आऊंगा, मैं उस काम को करूंगा जिस काम के लिए मुझे मेरे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर मुझे भेजा। यही जवाब तकरीबन हमने दिया वहां के जालिमों को। मेरे भाइयों, हम लोग अलग नजरिए से देखते हैं कि मौलाना लोग सियासत की बात क्यों करते। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, बल्कि सियासत इस्लाम के अंदर सर के मानिंद है। अबू बकर सिद्दीक की तरह सियासत हो, उमर फारूक की तरह सियासत हो, उस्मान ज़ुन्नूरैन की तरह सियासत हो, खालिद सैफुल्लाह की तरह सियासत हो, और हजरत सुफियान की तरह सियासत हो, हमारे सहाबाए किराम खुलफाए राशिदीन की तरह सियासत होनी चाहिए। तो देखिए, इस दुनिया का निज़ाम नहीं सुधरता। हमने कहा कुर्सी तुम्हारी खतरे पर है, मुझे पैसों से रोकना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, यू कान नहीं खरीद सकते। अब्दुल्ला कभी भी अपने ईमान को नहीं बेच सकता। आज तो हम लोग 100-200 रुपए देते हैं, अपने आप को बेच देते, अपने आप को, अपने ईमान को बेच देते। आपके पास ईमान, सबसे बड़ी पहचान आपके पास ईमान। पैसों में अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला आपके बंगाल में, क्या? इलेक्शन का टाइम आएगा, आप पैसों में अपने वोट को बांट लें। शरई एतबार से वोट का क्या वो है? शरई एतबार से वोट एक गवाही है। आप वोट किसी को भी दे सकते हैं एज अ फन्ना, एज अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप वोट एक हिंदू को दे सकते, मुस्लिम कैंडिडेट को दे सकते, हिंदू पार्टी को दे सकते, मुस्लिम पार्टी को दे सकते, किसी को भी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस। अगर आप किसी को अहल ना समझें तो नहीं भी दे सकते। लेकिन अगर आपने पैसे लेकर किसी को वोट दिया तो वह गलत हो जाएगा। शरीअत एतबार से वो गुनाह है।
शरई एतबार से पैसे लेकर किसी को कुर्सी पर बिठाना, खुदा न खास्ता अगर पैसा आपने लिया और किसी गलत आदमी को आपने कुर्सी पर बिठा दिया, तो जब जब वो गलती करेगा, जब जब वो गुनाह करेगा, उसकी सज़ा, ये उसका गुनाह पहले आपके माथे पर लिखा जाएगा, बाद में उस लीडर के माथे पर लिखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपने उसको कुर्सी पर बिठाया, आपने उसको गद्दी पर बिठाया। मेरे भाइयों, अगर अपनी शरीयत को बाकी रखना है तो इन मदरसों को ज़्यादा से ज़्यादा और हमें आबाद करना होगा, हमें और आगे लेकर जाना होगा। नहीं तो जैसे हिंदू भाइयों के देवी देवता हैं, उनकी तालीमात ख़त्म हो गई। काश उनमें बताने वाला होता कि लोगों तुम्हारा भी खुदा एक है, कम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन कम एवं अद्वितीयम, एक ही परमात्मा है। ये लोगों एक परमात्मा के अलावा किसी और की तुमने पूजा की तो बहुत बड़ा पाप होगा, गुनाह होगा, शिर्क होगा। अंदन तमः प्रियोशंति संभवती मुपास्ति ततु भूय व्यूति तमोय संभूति अमृतः। अगर तुमने हवा की, आग की, पानी की, मट्टी की पूजा की तो वो गुनाह होगा, पाप होगा, जुर्म होगा, अंधकार में जाओगे। और यही चीज हमारे कुरान में है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। दूसरी जगह पर कहा इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बहुत बड़ा पाप है अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना। और भी वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ बिल्कुल भी किसी और को शरीक मत करो, कुरान में है। हम तो आज शिर्क को बड़ा गुनाह इसलिए मानते चूंकि हमारे कुरान में है। और कुरान में हमको कैसे पता चला? इन मदरसों से।